हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमल और आप लोग देख रहे हैं निवेश की बात यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेगाथर्न इंडक्शन लिमिटेड कंपनी के बारे में। असल में ये हम लोगों का एक व्यूअर का रिक्वेस्ट था, इसीलिए आज हम लोग इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बट फर्स्ट लर्न देन अर्न। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल है क्या, मतलब कौन से सेगमेंट पे ये कंपनी काम करता है, कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है या फिर कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बेसिकली कंपनी 1989 से एस्टैब्लिश्ड है और इंजीनियरिंग सेक्टर में काफी सारे प्रोडक्ट्स तैयार करता है। तो आइए जानते हैं कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स तैयार करता है। नंबर 1 इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस, नंबर 2 इंडक्शन बिलेट हीटर्स, नंबर 3 इंडक्शन हार्डनिंग एंड हीट ट्रीटिंग इक्विपमेंट, नंबर 4 इंडक्शन पावर सोर्स, नंबर 5 ट्रांसफॉर्मर्स, नंबर 6 लैडल रिफाइनिंग फर्नेस, नंबर 7 इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, नंबर 8 कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन या CCM, नंबर 9 रेल हार्डनिंग मशीन और फाइनली नंबर 10 फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी है खड़गपुर में, जो कि सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में। इस फैसिलिटी में इंडक्शन हीटिंग एंड SMT मेल्टिंग इक्विपमेंट्स, फर्नेसेस और ट्रांसफॉर्मर्स बनाया जाता है और इस फैसिलिटी का कैपेसिटी है 300 यूनिट्स पर ईयर। ये कंपनी 51 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, जिनमें से कुछ देशों का नाम है पोलैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, घाना, नाइजीरिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, UAE, इंडोनेशिया, मलेशिया। ये कंपनी ज्यादातर इंडस्ट्रीज के साथ ही डील करता है। मतलब कौन सा इंडस्ट्री इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करता है, आइए चलिए देखते हैं। पहले नंबर पे आता है स्टील मैन्युफैक्चरर्स, दूसरे आते हैं ऑटो एंसिलरीज, तीसरे नंबर पे डाइवर्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स और चौथे नंबर पे आता है रेलवेज। कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू आता है डोमेस्टिक सेल से, मतलब इंडिया के सेल से। बाहर के देशों से थोड़ा कम रेवेन्यू मिलता है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में बाहर प्रोडक्ट सेल हुआ था 21.2% और इंडिया यानी कि डोमेस्टिक में सेल हुआ था 78.8%। कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ क्लाइंट्स के बारे में ही बताएंगे, जैसे कि टाटा, सेल, टेलब्रोस, SRMB, लार्सन एंड टोब्रो, श्याम स्टील, महिंद्रा, CESC, शारदा, रियल इस्पात एंड पावर और भी बहुत सारे कंपनी का 98% रेवेन्यू यानी कि मैक्सिमम रेवेन्यू आता है फिनिश गुड्स से, यानी कि प्रोडक्ट से, और सर्विसेज से आता है 2%। कंपनी का प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कुछ चीजें बाहर से करवाना पड़ता था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 से कंपनी का फोकस है वो सारी चीज, जैसे कि फैब्रिकेशन शॉप, मशीनिंग शॉप, हीटिंग ओवन्स, प्लाज्मा कटिंग मशीन और CNC मशीन, ये सब इन हाउस करवाना। ये कंपनी ईस्टर्न इंडिया में लार्जेस्ट ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड कर रहा है। ये फैसिलिटी पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स, कन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स और LRF ARC फर्नेस ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चर करेगा। कंपनी को 1 अप्रैल 2024 से 8 सितंबर 2024 में टोटल 123 करोड़ का ऑर्डर मिला था, जिसके अंदर 18.68 करोड़ का ऑर्डर मिला था मोंगिया स्टील लिमिटेड, सत्यम आयरन एंड स्टील कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और SKS से। सबसे अच्छी बात, कंपनी के प्रोमोटर्स ने लोन और क्रेडिट फैसिलिटी के लिए इंडियन बैंक के पास से 30 लाख इक्विटी शेयर प्लेज करके रखे थे, जो कि 9 सितंबर 2024 में कंपनी ने अनप्लग्ड कर लिया, जो कि एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। 5 से 7 सालों में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के माध्यम से एडिशनली केपेक्स अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ कर रहा है, जिससे कंपनी 3 सालों में 500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट अचीव कर पाएगा। तो ये हुआ कंपनी का बिजनेस मॉडल कि कंपनी क्या करता है। आइए अब देखते हैं कंपनी के नंबर्स, जो हर एक इन्वेस्टर को अच्छी तरीके से देखने चाहिए। कंपनी का मार्केट कैप है 543 करोड़ और जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे कंपनी के शेयर्स के प्राइस है 288 रुपए। इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस 490 रुपए तक जा चुके थे। कंपनी का स्टॉक का PE रेशियो 24.2 है, जो कि अपने इंडस्ट्री PE रेशियो 35.9 से बहुत कम है।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, मतलब आगे जाके कंपनी स्प्लिट हो सकता है। कंपनी का आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27% है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। उसके बाद आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.2%। कंपनी में कोई भी प्लेज नहीं है, प्लेज परसेंटेज है 0। कंपनी के ऊपर डेब्ट ज्यादा नहीं है, कंपनी का डेब्ट 33.6 करोड़ है और डेब्ट टू इक्विटी है 0.26 का, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। कंपनी के पास जितना डेब्ट है उससे बहुत ज्यादा कंपनी के पास है रिजर्व, तो हिसाब से ये कंपनी हम लोग डेब्ट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि कंपनी का 5 सालों का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का डेटा फिलहाल अवेलेबल नहीं है। अब आइए थोड़ा नजर डालते हैं इस कंपनी के हाफ ईयरली रिजल्ट्स के ऊपर। सबसे पहले देखिए मार्च 2023 में सेल्स हुआ था 135 करोड़ का, जो बढ़ के सितंबर 2023 में हुआ 147 करोड़। उसके बाद मार्च 2024 में 159 करोड़ का सेल्स हुआ। हाँ, उसके बाद सितंबर 2024 में सेल्स थोड़ा डाउन हुआ। देखना है मार्च 2025 तक सेल्स कैसा होता है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सितंबर 2024 में सेल्स ग्रोथ कम हुआ। इसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन पे असर साफ दिख रहा है। लेकिन एक बात अच्छा है कि कंपनी का इंटरेस्ट कम हुआ है। एज यूजुअल अच्छा इंक्रीज हो रहा था नेट प्रॉफिट, सिर्फ सितंबर 2024 में खराब सेल्स होने के कारण नेट प्रॉफिट पे असर हुआ है। कुल मिला के एक ही बात है कि कंपनी के आने वाले हाफ ईयरली रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। फिलहाल हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाफ ईयरली रिजल्ट इस बार भी खराब होगा, क्योंकि बाकी सारे कंपनीज के दिसंबर के रिजल्ट्स खराब ही आए थे। तो उस हिसाब से मेगाथन इंडक्शन लिमिटेड कंपनी का रिजल्ट्स भी खराब आ सकता है। चलिए अब देखते हैं ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है और ये एक अच्छा बात है। मार्च 2020 में था 132 करोड़ का, उसके बाद घट के वो आया 109 करोड़ पे। अच्छा, मैं पहले वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 1-2 क्वार्टर के ईयरली रिजल्ट्स खराब आने से कंपनी खराब नहीं हो जाता। उसके बाद मार्च 2022 में 188 करोड़, देन मार्च 2023 में बढ़ के वो हो गया 266 करोड़। उसके बाद मार्च 2024 में हो चुका है 306 करोड़। अभी TTM मतलब ट्रेलिंग टिल मंथ में अप्रोक्सीमेटली 307 करोड़ के आसपास हुआ है। कंपनी का एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, जो अच्छा बात नहीं है। फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और OPM मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का इंटरेस्ट फिलहाल एक जगह पे स्टेबल है, जो एक अच्छी बात है। आप लोगों को जैसा कि दिख रहा है मार्च 2022 में 5 करोड़, 2023 से 6 करोड़, 2024 में 6 करोड़ और ट्रेलिंग टिल मंथ यानी TTM में भी 6 करोड़ इंटरेस्ट पे किया गया है। मैं मानता हूँ जितना इंटरेस्ट कम होता रहेगा उतना अच्छा है कंपनी के लिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट धीरे धीरे काफी इंक्रीज हो रहा है। कंपनी ने मार्च 2022 में 1 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जहां पर अभी ट्रेलिंग टिल मंथ में 22 करोड़ किया है। मतलब सिर्फ 2 सालों में 2100% का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। कंपनी का सिर्फ 3 सालों में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 41% और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 89% है, जो कि एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। अब आइए थोड़ा बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट पे इक्विटी कैपिटल मार्च 2020 में था 9 करोड़, वो इंक्रीज होते होते सितंबर 2024 में वो 19 करोड़ हुआ। मतलब इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। बैलेंस शीट पे कंपनी का डेट पहले थोड़ा इंक्रीज हुआ था, लेकिन मार्च 2024 और सितंबर 2024 में डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब कंपनी डेप्ट को लेके बहुत ही कॉन्शियस है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, रिजर्व भी सालों साल इंक्रीज ही कर रहा है कंपनी, जो एक कंपनी के लिए काफी हेल्दी पोर्शन है। कंपनी के फिक्स एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, फर्नीचर्स, ये सब इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2020 में जो था 44 करोड़ का, बीच में थोड़ा डिक्रीज होके वो हुआ 40 करोड़ का, लेकिन सितंबर 2024 आते आते वो इंक्रीज होके 64 करोड़ का हो चुका है। बैलेंस शीट के अंदर अदर एसेट्स में आप लोग ट्रेड रिसीवेबल्स देखेंगे, जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ये जितना कम होता रहेगा उतना अच्छा है। अच्छा, अगर आपको पता नहीं है ट्रेड रिसीवेबल्स आखिर है क्या, तो आप हम लोगों के चैनल पे एटमास्को कंपनी एनालिसिस देख सकते हो। उस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में बात किया है कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है। अच्छा, तो आइए अब थोड़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। कैश फ्लो में कैश फ्रॉम एक्टिविटी का नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मार्च 2020 में था 4 करोड़, जो हर साल इंक्रीज होते होते 2023 में हो चुका है 26 करोड़।
उसके बाद मार्च 2024 में थोड़ा घट के हुआ 23 करोड़। एक साल कम होने से कोई इशू नहीं है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पैसों से कंपनी अपने लोन का इंटरेस्ट देता है, एम्प्लॉय को सैलरी देता है, इन्वेंटरी ऐड करता है और भी बहुत कुछ करता है। नेक्स्ट है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सेक्शन का नंबर्स हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। पैसे बाहर में इन्वेस्ट होगा तो कंपनी ग्रो करेगा, लाइक लैंड खरीदना, मशीनरी खरीदना या फिर कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट जिससे कंपनी को प्रॉफिट्स मिले। जैसे कि मार्च 2020 में 3 करोड़ इन्वेस्ट हुआ था, उसके बाद 5 करोड़ हुआ था 2021 में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है मार्च 2024 में, जो कि है 37 करोड़, जो एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इंडिकेशन है। उसके बाद है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये सेक्शन में भी नंबर्स माइनस होने चाहिए। पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब है कंपनी पैसा लिया है लोन के तौर पर। लोन लेके बिजनेस ग्रो करना अच्छा है, पर ज्यादा लोन कंपनी के लिए बाद में इशू क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मार्च 2020 में ये अमाउंट था 0, मतलब उस साल कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया था और लोन रिपेमेंट किया। उसके बाद 2021 में कंपनी ने 6 करोड़ का लोन चुकाया था, लेकिन मार्च 2024 में आप लोग देखेंगे कि नंबर्स पॉजिटिव में है, जो कि है 36 करोड़ का आंकड़ा। मतलब कंपनी ने लोन लिया था कोई बैंक या कोई फर्म से, जो ठीक है। एवरी ईयर अगर कंपनी लोन के ऊपर लोन लेता रहेगा तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल डे मार्च 2020 से मार्च 2023 में बहुत कम हो चुका है, जो कि एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब है कंपनी के गुड्स से कैश में कन्वर्ट होने में कितना दिन टाइम लग रहा है। मार्च 2020 में 89 डेज लग रहा था, लेकिन मार्च 2023 में वो घट के 12 दिन आया है, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन मार्च 2024 में 21 दिन हो गया। ठीक है, आने वाले मार्च 2025 के रिजल्ट्स में देखना है कितना आता है ये नंबर्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स का अच्छा स्टेक है, जो कि है 72.79% और प्राइवेट का है 26.94%। अभी तक FII और DII का ज्यादा स्टेक नहीं है कंपनी में। अब आइए देखते हैं कंपनी मैनेजमेंट टीम का लॉन्ग टर्म विजन क्या है कंपनी के बारे में। पहला नंबर है कंपनी ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सपैंड कर रहा है। 2, कंपनी का फोकस है ग्रीन एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देना अपने क्लाइंट्स को। नंबर 3, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट सेक्टर में इक्वली सर्व करने का प्लान कर रहा है, जिससे कंपनी को बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिले। और फाइनली कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है अपने इंडक्शन पावर सोर्स को डेवलप करने के लिए, जिससे इस इक्विपमेंट का एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस और भी इंक्रीज हो। तो फिलहाल ये रहा मेगाथन इंडक्शन लिमिटेड के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस। आप लोगों को कैसा लगा ये कंपनी, अच्छा या बुरा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये कोई बाई और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर बाई या सेल करने के लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह जरूर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई एक दूसरे कंपनी को लेके। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।